जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी दर्शकों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च 2024 सुबह 6:30 पे होगी। इसका समापन 7 मार्च की सुबह 4:13 पे होगा। इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च दोनों दिन मनाई जाएगी। 6 मार्च को गृहस्थ जीवन वाले व्रत रखेंगे, वहीं 7 मार्च को वैष्णव संप्रदाय वाले विजया एकादशी मनाएंगे। आइए विस्तार पूर्वक विजया एकादशी के बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, वासुदेव, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया एकादशी का व्रत किए गए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब वह लक्ष्मण तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। इसी समय रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुख से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब उन्हें जटायु मिले तो उनकी आयु समस्त समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर उन्हें सारा विस्तार पूर्वक समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर वानर, भालुओं तथा सुग्रीव जी को साथ लेकर लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अत्यंत अगाध भयंकर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण बोले, महाराज जी, यहाँ से करीब आधा योजन दूरी पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर हम इनका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बगदालभ्य ऋषि के पास गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ है? श्री राम बोले, महाराज जी, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। राजन, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पे स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन जप करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही व्यतीत करें और रात्रि भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी, तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। राजन, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे समस्त दैत्यों के ऊपर विजय पा गए। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो भी इस व्रत का महात्म्य सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे।